हाय एवरीवन, दिल्ली आईटीआई एडमिशन से रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दिल्ली आईटीआई एडमिशन 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वेबसाइट पर अपलोड हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर आओगे तो एडमिशन 2023 नोटिस आए हैं कुछ, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे जो आईटीआई दिल्ली की जो रजिस्ट्रेशन है वो मोस्ट लाइकली 5 जून 2023 से शुरू होंगे। 5 जून 2023 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कैंडिडेट कैन रजिस्टर, ये जो लिंक यहाँ पर आया हुआ है, इस लिंक पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 5 जून से। द रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी फिल अप केयरफुली इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा फॉर्म, वो बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। और आप अगर मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए केवल एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, यानी कि एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल ट्रेड्स या मल्टीपल जो आईटीआईज़ हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर गलत या फिर आप डीएक्टिवेट वाला प्रोवाइड करोगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मिनिमम एज की अगर बात करते हैं, और ये जो मिनिमम एज है ये 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। फॉर ट्रेड technician electronic system design and repair is 16 years. For all dual system of training DST trade is 18 years. All trade except those covered in 1 and 2 above is 14 years. No upper age limit is prescribed for the candidates. यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी मिनिमम एज 16 साल है, कुछ की 18, और बाकी इनके अलावा बाकी सभी ट्रेड्स की जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम एज लिमिट वो 14 साल रखी गई है। इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी समझ लीजिए। आपको स्कैन कॉपी चाहिए होगा अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का। क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है। जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8th क्लास है तो 8th का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, 10th क्लास की है तो 10th का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई SC ST या OBC या EWS का सर्टिफिकेट लगता है तो वो चाहिए होगा। कोई सब कैटेगरी आपकी NCC वगैरह की या PWD की, माइनॉरिटी की, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। रूरल वेटेज के लिए जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट कंपलसरी, डुली फील्ड एंड साइंड अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 15 टू बी सबमिटेड इन कैंडिडेट्स ऑन हैंड राइटिंग एंड अपलोडेड इन द PDF फॉर्मेट। एक एनेक्सर 15 रहेगा। जब इसकी आईटीआई दिल्ली की प्रोस्पेक्टस आएगी तो उसमें एक एनेक्सर 15 में वो होता है अंडरटेकिंग, उसका प्रिंट आउट लेके उसको अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करके वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होता है। ये सभी को अपलोड करना होता है, आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो ये कुछ जानकारी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कोर्सेज, फीस, एलिजिबिलिटी के सेक्शन में जाओगे तो यहीं पर आपको सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे OBC SC ST नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी ट्रेड्स में आप एडमिशन ले सकते हो तो उसके लिए ये PDF आप डाउनलोड करोगे। इसके अंदर सारी जानकारी है कि कौन कौन सी ट्रेड्स अवेलेबल हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी एज लिमिट क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी है जैसे कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्लास 10th की, टोटल स्ट्रेंथ 24 कैंडिडेट्स की है, नॉन इंजीनियरिंग लेवल ट्रेड है ये, और मिनिमम एज इसमें होनी चाहिए आपकी 14 साल, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट में किसी भी ट्रेड में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसके अलावा ड्रेस मेकिंग में आप ITI कर सकते हो, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में आप ITI कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर देखते हो चलिएगा। इस PDF के अंदर कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं जिसमें आप जाकर ये रीड आउट कर सकते हो ट्रेड के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन कि इसके जॉब पर्सपेक्टिव क्या क्या रहते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर स्विंग टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो, और सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स में आप कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में आप ITI कर सकते हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग लेवल पर भी कुछ ITIs अवेलेबल है। मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग में आप ITI कर सकते हो, मैकेनिकल ऑटो बॉडी रिपेयर में कर सकते हो, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, मैकेनिकल डीजल में कर सकते हो, मैकेनिक 2 and 3 व्हीलर में कर सकते हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल में कर सकते हो ITI, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कर सकते हो। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन में ITI आप कर सकते हो। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में कर सकते हो, फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, और मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया। टूल एंड डाई मेकिंग में कर सकते हो, टूल एंड डाई मेकर प्रेस टूल में कर सकते हो। टेक्नीशियन मैकेनिक्स हो सकता है,
टर्नर हो सकता है, वेल्डर हो सकता है, और भी अलग अलग यहाँ पे फील्ड हैं। आर्किटेक्चुरल ड्राफ्ट्समैन हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन हो सकता है, पेंटर हो सकता है, और सर्वेयर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो सकता है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, और टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, टेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है। ये अलग अलग आईटीआईज़ आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे इनकी एज ये क्वालिफ़िकेशन भी लिखी हुई है, किसी किसी की 10th है, किसी किसी की 8th है। फूड प्रोडक्शन हो सकता है आईटीआई के अंदर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो सकता है, और कंप्यूटर हार्डवेयर इन नेटवर्क मेंटेनेंस हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो सकता है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर हो सकता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस हो सकता है, और टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल फोटोग्राफ़र हो सकता है, और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में आप आईटीआई कर सकते हो। स्टेनोग्राफ़र में अगर करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। स्टेनोग्राफ़र, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ये इंग्लिश का अलग है इसमें, हिंदी का अलग है इसमें। यहाँ पे ड्यूरेशन भी साथ साथ लिखी गई है दोस्तों। हर एक आईटीआई के आगे ड्यूरेशन भी आप लोग देख सकते हो, 1 साल का है या कितने साल का है, ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा प्लम्बर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, सोलर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल हो गया, और इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट हो गया, कैटरिंग एंड हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया, कमर्शियल आर्ट हो गया। तो इन सब फील्ड के अंदर आप आईटीआईज़ वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे एज लिमिट मैक्सिमम आईटीआईज़ के लिए 14 साल होगी, कुछ कुछ के लिए 16 और कुछ कुछ के लिए 18 होगी, लेकिन मैक्सिमम आईटीआईज़ के लिए 14 साल होगी। आप इसको पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। इन आईटीआईज़ में जो एडमिशन रहेंगे दोस्तों, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मार्क्स के बेसिस पे इसमें एडमिशन मिलता है आप लोगों को। और इसके अलावा यहाँ पर फ़ीस का भी लिखा हुआ है, फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। याद रखिए 5 जून से इसके फॉर्म निकलेंगे, और बाकी लास्ट डेट कब होगी वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। फ़ीस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे SC ST कैटेगरी के जो बॉयज़ होंगे उनकी फ़ीस जो जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये जाएगी 1300 रुपये, और हाफ ईयरली पेमेंट इनकी 600 रुपये। बाकी इसके अलावा गर्ल्स किसी भी कैटेगरीज़ की, और दिव्यांग एंड इनमेट्स ऑफ ऑर्फनेज, इनकी फ़ीस 700 रुपये जाएगी एडमिशन के टाइम पे। बाकी अदर कैटेगरी के जो बॉयज़ रहेंगे उनकी फ़ीस होगी 1900 रुपये एडमिशन के टाइम पे। ये जो फ़ीस है ये इंजीनियरिंग लेवल जो ट्रेड्स हैं उसकी रहेगी। अभी जो मैंने आपको ट्रेड्स दिखाई थी उसके आगे लिखा रहेगा कि कौन सी इंजीनियरिंग और कौन सी नॉन इंजीनियरिंग है। बाकी जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनकी भी फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हो। SC ST बॉयज़ की कितनी है, या फिर गर्ल्स वगैरह दिव्यांग वगैरह की कितनी फ़ीस है, और बाकी अदर कैटेगरीज़ के जो बॉयज़ हैं उनकी कितनी फ़ीस है। तो ये फ़ीस भी आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है। हालांकि ये 2022 का भी इन लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप चाहो तो उसको रीड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। ये 2022 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया हुआ है फ़िलहाल। 2023 का जब अपडेट होगा तो वो भी आप अवेलेबल हो जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगेन हम इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाएंगे, होम पर जाके। तो यहाँ पे कुछ जो रिज़र्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी का नोटिफिकेशन देखा, इसको आप रीड आउट करोगे तो यहाँ पे ओबीसी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी आपको। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड सेम फॉर SC कैटेगरी, उनका भी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल है। जो कैंडिडेट्स फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए कौन कौन सी सूटेबल ट्रेड्स अवेलेबल हैं, और उन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कैटेगरी के फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, उसकी भी यहाँ पे जानकारी है। इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी फर्दर वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस अगेन ये 2022 की लिखी गई हैं, इसको आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। बाकी नीचे करियर पाथवे लिखे हुए हैं अलग अलग ट्रेड्स के, जैसे वायरमैन के, वेल्डर के, टर्नर के, टूल एंड डाई मेकर के। सभी के नहीं होंगे, कुछ कुछ के ज़रूर होंगे, तो उसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पे जाओगे तो शायद और भी ट्रेड्स के यहाँ पे करियर पाथ लिखे रहेंगे, आप इसको रीड आउट कर सकते हो डाउनलोड करके, कि जो भी ट्रेड आप करना चाहते हो तो उसके करियर पाथवे क्या क्या रहते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग ITI दिल्ली। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।